हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे लोकी के सेकंड एपिसोड की। बट इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत लोगों को लग रहा होगा कि मैंने फर्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेन वीडियो नहीं बनाई थी, तो सेकंड एपिसोड की वीडियो क्यों बना रहा हूँ। बट एक्चुअली मैंने फर्स्ट एपिसोड की वीडियो बनाई थी, बट डिज्नी वालों ने वो वीडियो ब्लॉक कर दी। सो इस बार मैं थोड़ा सा प्रिकॉशन लेके इस वीडियो को डाल रहा हूँ। आई होप ये वीडियो ब्लॉक ना कर दे डिज्नी वाले। तो बिना किसी वेट के लेट्स स्टार्ट। तो सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है होश कोश में 1985 के एक टाइम में, जहाँ पे कुछ मिनट मैन टाइम डोर से आते हैं। आई थिंक उन्हें पता चला होगा कि लोकी का एक वेरिएंट वहाँ पर होगा जो लेडी लोकी है, जो हम क्लाइमेक्स में पता चल ही जाता है। नाउ मिनट मैन टेंट में जाते हैं, तब वहाँ पे लेडी लोकी उनके कमांडर को कंट्रोल कर लेती है और वो कमांडर फिर उन्हें मारने लगता है। उसके पीछे एक गाना चल रहा होता है जिसका नाम होल्ड आउट फॉर अ हीरो है। इस गाने पे मैं फोकस इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये गाना आजकल ट्रेंडिंग पे है, क्योंकि नेटफ्लिक्स के शो मास्टर ऑफ द यूनिवर्स के ऑफिशियल टीजर में भी था। नाउ सीन पे आ जाते हैं। तो लेडी लोकी मिनट मैन के कमांडर को अपने बंदी बना लेती है और उसे ले जाती है, जिसे हमने बाद में क्लाइमेक्स पे देखा था, जहां पर वो टीवीए के इंफॉर्मेशन दे देती है और टाइम कीपर के जगह बता देती है। इसके बाद के सीन में लोकी हमें टीवीए के एम्प्लॉय के क्यूबिकल में दिखता है, जिसमें वो मिस मिनट के साथ होता है, क्योंकि उसे मोबियस ने टास्क दिया होता है कि वो ड्रम्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशन जान ले। मोबियस के साथ अंडर काम करना होगा ताकि वो दूसरे वेरिएंट के लोकी को पकड़ सके। नाउ बात करें मिस मिनट के क्वेश्चन की, तो मिस मिनट क्वेश्चन पूछती है लोकी से कि अगर नेक्सस इवेंट के ब्रांचेस पास आ गए रेड लाइन से तो क्या होगा। जिसके बाद लोकी बताता है कि उसके बाद बहुत बुरा होगा और टीवीए उसे रीसेट नहीं कर पाएगा, जिसका एग्जाम्पल हमें एंड में दिखता है। मोरोवर हमें ये भी पता चल जाता है कि लेडी लोकी का यही प्लान होता है या फिर इससे बड़ा भी हो सकता है। ये बात तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में पता चलेगी। बट ये पता है कि टीवीए इस थ्रेट के लिए बिल्कुल रेडी नहीं है, जो लास्ट में क्लाइमेक्स में पता ही चल जाता है जब एम्प्लॉय बोलते हैं कि किसी ने सेक्रेट टाइमलाइन को उड़ा दिया है। इसका ये भी मतलब हो सकता है कि एमसीयू में मल्टीवर्स का जन्म हो चुका है, या ये भी हो सकता है कि टीवीए कोशिश करे इस सीरीज में उन टाइमलाइन को बंद करने की। वो तो आगे पता चलेगा, तो अभी हम कुछ बोल नहीं सकते। इस एपिसोड में हमें ये भी पता चल गया है कि लोकी जितना भी झूठा, जिद्दी और मनमौजी है, जितना हमें एमसीयू में शुरू से दिखाया है, उससे ज्यादा इस सीरीज में वो चालाक और तेज दिमाग दिखाया गया है। जैसे वो पूरे टास्क फोर्स को एक्सप्लेन करता है कि इल्यूजन, प्रोजेक्शन और डुप्लीकेशन कास्टिंग में क्या डिफरेंस है, जो सुनने के बाद मोबियस ही नहीं हम भी इम्प्रेस हो जाते हैं। अगर इतना दिमाग था तो एमसीयू की मूवी में क्यों नहीं दिखाया। बट खैर छोड़ो। बाय द वे, जब मोबियस उसमें से एक वेरिएंट्स दिखा रहा होता है लोकी के, तब उसमें एक वेरिएंट नॉर्स माइथोलॉजी का भी दिखाता है। उसके बाद लोकी अपने तेज दिमाग का उदाहरण एक और जगह दिखाता है, लाइक कि लोकी नहीं बताता तो टीवीए को नहीं पता चलता कि वेरिएंट कयामत के समय में छिपे हुए हैं, क्योंकि कयामत के समय वेरिएंट कुछ भी कर सकता है, तोड़े फोड़े। वो टाइमलाइन को चेंज नहीं करेगा क्योंकि वो चीजें वैसे भी तबाह होने वाली है। जिससे एक और पॉइंट जाहिर होता है कि लेडी लोकी को ये बात पहले से पता थी कि कयामत के टाइम में छिपा जा सकता है, क्योंकि वो टीवीए की बहुत पुरानी वेरिएंट है। इसलिए भी ये क्लियर होता है कि उसने ये पहले ही जान लिया होगा। इससे ये भी क्लियर हो जाता है कि अपना लोकी तेज दिमाग वाला नहीं है, उसके वेरिएंट भी हैं। नाउ मोबियस और लोकी बात कर रहे होते हैं, जिसमें लोकी पूछता है कि तुम्हें कैसे मोटिवेशन मिलती है ये काम करने में, जिसमें मोबियस कुछ ठीक से बताता नहीं है। ग्लोरियस पर्पस की वजह से वो काम कर रहा है, ऐसा वो कहता है, एंड उसे खुद नहीं पता कि वो क्यों कर रहा है। इससे एक और पॉइंट बनता है कि क्या पता टाइम कीपर्स ने ब्रेन वॉश कर दिया है और वो अपने काम से खुश भी ना हो। तभी उसने फर्स्ट एपिसोड में बोला है कि जब टीवीए को जलाना तब मेरे ऑफिस को सबसे पहले जलाना। नाउ क्लाइमेक्स की बात कर लेते हैं। तो लोकी को पता लग जाता है कि कयामत के टाइम अलाबामा 2050 में लेडी लोकी रॉक स्कार्ट में
छुपी हुई है, जो वहाँ सबसे बड़ा सुपरमार्केट है, मान लो 2050 का वॉलमार्ट। नाउ जब टास्क फोर्स पहुंचती है उधर, मोबियस पूरी तरह से ट्रस्ट में होता है कि लोकी को अपनी साइड ढूंढने के लिए बोलेगा, लेकिन हंटर को वो बात अच्छी नहीं लगती। लोकी को हंटर के साथ जाना पड़ता है लेडी लोकी को ढूंढने। जब हंटर और लोकी दोनों ढूंढ रहे होते हैं तब उन्हें एक अजीब सा बंदा दिखता है जो कुछ सामान खरीद रहा होता है। बट बात अजीब इसलिए लगती है क्योंकि वो कयामत के टाइम पे सामान खरीद रहा होता है, जिसके बाद थोड़ी देर में पता चल जाता है कि वो कोई आदमी नहीं, वो लेडी लूकी है। उसके बाद अपने लूकी और लेडी लूकी में फाइट होती है। वो लेडी लूकी बार बार अपने रूप बदलती रहती है और अलग अलग शरीर में जंप मारती रहती है। लूकी उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि टीवीए को वो अपने कंट्रोल में करना चाह रहा है और उसमें वो उसका साथ चाहता है, लेकिन लेडी लूकी को वो प्लान में इंटरेस्ट नहीं होता क्योंकि उसका प्लान कुछ दूसरा ही बहुत बड़ा होता है, जो हमें कुछ ही देर में दिखता है कि वो रीसेट मशीन से पूरे सेक्रेट टाइमलाइन को उड़ा देती है। लास्ट में लेडी लूकी टाइम डोर से चली जाती है। उसके बाद उसके पीछे लूकी भी चला जाता है उसके अंदर, क्योंकि उसको पता है कि इसके बाद तो और कोई ऑप्शन नहीं बचेगा और टाइमलाइन भी उड़ा चुकी है लेडी लूकी। तो एंड बात करें अगर लूकी और लेडी लूकी कहाँ गए होंगे, तो मुझे लगता है कि जो ट्रेलर में एक जगह दिखाई थी किसी कयामत के टाइम में गए होंगे छुपने के लिए, क्योंकि उससे बेटर तो कोई जगह नहीं है टीवीए से बचने के लिए। बाय द वे, जो मेन चीज की बात करें जिसकी वजह से मैं ज्यादा कंसर्न हूँ, वो ये मॉनिटर है जिसपे अगर हम ध्यान दे तो उस पे वॉर्मीर लिखा हुआ। डैट मीन्स वॉर्मीर का टाइमलाइन भी चेंज हो गया होगा। इसका मतलब है नताशा बच जाएगी इसमें एसगार्ड भी दिखता है, इसका मतलब है रैग्नारॉक भी ना हो। इसके बाद इसमें टाइटन दिखता है, इसका मतलब है थैनोस का जो होमलैंड है वो भी तबाह ना हो, यानी कि पूरे एमसीयू का सफाया हो जाएगा। जो आज तक हमने टाइमलाइन जिसका हिस्ट्री देखी है, मतलब ये पूरी तरह से हिस्ट्री को खत्म करने की पावर है। जो आज तक सोच रहे थे थैनोस का स्नैप भी सबसे बड़ा इवेंट है एमसीयू के हिस्ट्री का, अब लगता है कि हिस्ट्री का सबसे सुपर डुपर और बड़ा इवेंट एमसीयू का ये बन सकता है, जिससे ये मल्टीवर्स को खोल दे और हमें बहुत सारी मूवीज देखने को मिले मल्टीवर्स से जुड़ी हुई, जो हमें पता ही कि होने वाला है मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस और शायद नो वे होम में। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करना, शेयर करना, चैनल सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना एंड यहाँ पे जो भी वीडियो आ रही है उसे देख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंड मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।